दोस्तों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि कश्मीर जोनल पुलिस जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जो आप सबके लिए भी एक फ़ायदे की बात होगी और जनरल पब्लिक के लिए भी ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ये वेबसाइट सब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होस्ट किया करेगी और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ पुलिस की रहती हैं, दिन में कोई 10 तरह के काम जो आवाम जिनको जानने में इंटरेस्टेड होता है या जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सब उस तरह की जानकारी जो है वो डेली बेसिस पे होस्ट किया करेंगे। क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के मसले हों, किसी खास पब्लिक इम्पोर्टेंस केस के बारे में जिसमें पब्लिक तक जानकारी इमीडिएटली बिना डिले के जाने की बात हो, पुलिस की तरफ से आवाम की बेहतरी के लिए की हुई एक्टिविटीज़ जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हम चलाते हैं, उसमें अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके बारे में जानकारी उस पर दी जाएगी। पुलिस के बाकी जो यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम रहते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, वो सारे के सारे प्रोग्राम भी उसके ऊपर होस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा पुलिस की सक्सेस से जो ड्रग डी एडिक्शन को रोकने के साथ साथ ड्रग के जो सीजर्स होते हैं और जो ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन किए जाएंगे, वो जानकारी भी साइट के ऊपर रहेगी। इसके अलावा जो कोई मेजर इश्यूज उस वक्त करंटली पब्लिक ये इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन इश्यूज़ को भी इसके ऊपर होस्ट करेंगे। पुलिस की हिस्ट्री भी रहेगी, आपकी कश्मीर पुलिस की फ़ोटोज़ के साथ, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं इन अ वीक और इन अ डे या उस वक्त जो चल रही होंगी, वो भी फ़ोटोज़ के साथ और इम्पोर्टेंट जो उसके साथ इंफॉर्मेशन है उसके साथ और सबके साथ शेयर की जाएंगी। हमारा लोगों के साथ, आवाम के साथ राब्ता अच्छा बना रहे, हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर जो पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप हैं, वो भी लगभग रेगुलरली हर ज़िले में आपस में मिलते रहते हैं। कुछ एक इश्यूज़ के ऊपर विचार विमर्श भी करते रहते हैं जो उस वक्त अपने लिए रेलेवेंट इश्यूज़ होते हैं, और आपसी राब्ते को और कैसे बेहतर किया जा सके आवाम के साथ, उसके बारे में जो प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे इस पार्टनरशिप ग्रुप के जरिए, उनकी इतला भी इसके ऊपर हमेशा रखी जाएगी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कई बार हो जाते हैं और हर किसी को चिंता होती है। आज भी अनफॉर्चुनेटली बनिहाल के एरिया में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग सीरियसली जख्मी हैं। कई बार इस तरह के और हादसे पेश आते हैं जहाँ लोग इमीडिएटली जानना चाहते हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ, कौन जख्मी हुआ। वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे जो इस साइट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर डाली जाएगी। इसके अलावा आवाम की सुविधा के लिए कि FIR को रजिस्टर करनी है, कंप्लेंट डालनी है, तो कैसे उसको रजिस्टर करना है और उसके बारे में फीडबैक जो वापस देना है, उसका इंतज़ाम भी इस वेबसाइट के ज़रिए से किया जाएगा। हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो पुलिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कभी कभार मैं देखता हूँ आपकी जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें आप ढूंढते हो कि फ़लाँ का नंबर पता चल जाए, फ़लाँ से बात करनी है, तो उस तरह की इम्पोर्टेंट जो नंबर्स जिनको कॉन्टैक्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, वो नंबर्स भी इसके ऊपर रखे जाएंगे। मुझे खुशी है कि ये जो हमारी वेबसाइट है जिसको www.kashmirpolice.jk.gov.in के नाम से आप एक्सेस कर सकेंगे। इसको आज हम आप सबके लिए और आवाम के लिए पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं ताकि आप लोग हमारे साथ पहले भी जुड़े रहते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने इसको इनॉग्रेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, इस वक्त लाइव है आपके सामने।
इसमें ही हिस्ट्री है, मेनू हिस्ट्री में हमारा जेके पुलिस, कश्मीर पुलिस का सारा हिस्ट्री है। मैं बता यस। इसमें जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो पूरा कश्मीर, जैसे डीजीपी साहब ने बताया, कश्मीर पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्ट्री का एक ग्लिम्स दिया गया है। और उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट आईजीपीज जो रहे हैं कश्मीर जोन में, उनका डिटेल्स और उस तरह का जो प्रोफाइलिंग है वो रखा गया है। उसके बाद आप एक इसमें इम्पॉर्टेंट कॉलम है, आप एब्सकॉन्डर्स पे जाएं। इसमें एक एब्सकॉन्डर्स कॉलम है, जो जो डिस्ट्रिक्ट्स में एब्सकॉन्डर्स हैं, जहाँ के जो कि पब्लिक व्यू में आना चाहिए कोर्ट के तहत, उनका भी लिस्ट इसमें दिया गया है डिफरेंट केसेस वाइज। सो ये रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। तीसरा जो है, आप चलें दूसरे, ये मिसिंग गैलरीज हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम, रेस्क्यू ऑपरेशन, पीसीपीजे मीटिंग्स, इस सब के बारे में क्लासिफिकेशन करके वो भी दिया गया है, अपडेट होगा। एक और इसमें है मिसिंग पर्सन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मिसिंग पर्सन्स जहाँ जहाँ पे होते हैं, इनको जब आप एक साथ टेबुलेशन में रखते हो तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। एंड इसमें इनको ये मैचिंग भी आजकल हो जाती है फोटोग्राफ से, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। तो जो उनके पूरा लिस्ट जो CCTNS डेटा में मिसिंग पर्सन आते हैं, वो भी कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली अपलोड करके इसमें रखा गया है। नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट ग्रीवेंस के लिए जैसे बताया गया, इसमें ग्रीवेंस फोरम भी है ऑनलाइन, तो आप इसमें अगर डालेंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली कम टू अस। नेक्स्ट, प्रेस रिलीजेस, आपको जो अभी हम प्रेस रिलीजेस डिफरेंट पोर्टल से करते थे, जो जेके PHQ का जो ऐप्स है और उस वेबसाइट पे भी होता था, उसके अलावा भी आपको इसमें कश्मीर पुलिस के जो जितने न्यूज़ आइटम्स हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट होते हुए मिलेगा। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको सबका मिलता रहेगा विथ ईमेल ID, वो भी दिया गया है। नेक्स्ट, बैक, इसके नीचे जो है क्राइम इंफॉर्मेशन वे फॉरवर्ड, CCTNS एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि CCTNS क्या है, कैसे काम करता है, कितने पुलिस स्टेशन CCTNS के कवरेज पे हैं और कितने आगे जा रहे हैं। तो ये एक पब्लिक डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखा गया है। नेक्स्ट, उसी तरह से जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, जितने कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, वो भी उनके डिटेल्स रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे, जो इनिशिएटिव्स हैं पुलिस का। नेक्स्ट, उसी तरह से जो फिर रणनीति पिनल कोड हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, ये आपको रेडीमेड रेफरेंस वहाँ पे मिलेगा। फिर प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, FIR, नेक्स्ट चलिए, FIR रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसीजर, जैसे DG साहब ने बताया कि क्या FIR है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे आपका FIR मिलने का क्या राइट्स है, या वही प्रेजेंस दिखाने की नहीं, इस ट्रेंड को अलग अंदाज से देखने की ज़रूरत है, उसका जिक्र अलग से करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर अटैक नहीं है, अगर आप देखेंगे तो। सर, जो इजी पॉलिसी पहले से पॉलिसी रही थी कश्मीर पुलिस की, जिसके अंदर जो है पुलिस स्टेशनों में CCTVs भी लगाए गए थे, तो आज ये वेबसाइट लॉन्च हुई है, क्या रूमर भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है। यात्रा को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत स्मूथली यात्रा चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। शुरू में काफ़ी एप्रीहेंशन इस बात को लेके थी कि वो 3 घंटे की रिस्ट्रिक्शन लग गई ट्रैफिक के ऊपर, बाकी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी हद तक उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि ये वही हाईवे है जिसके ऊपर एक दिन आप अप चलते थे, एक दिन डाउन चलते थे, और कई बार तो 3-3 दिन 4-4 दिन अप चल सकते थे ना डाउन चल सकते थे। हाईवे का वो पैच जिसके ऊपर थोड़ी बहुत रेगुलेशन की वजह से टाइमिंग की थोड़ी सी विंडो की रिस्ट्रिक्शन रही, वो इसलिए रही कि उस जगह पे विड्थ ही इतनी अवेलेबल है कि या तो अप चल लो या डाउन चल लो। अगर सबको छोड़ दोगे तो 10 घंटे का जैम पैदा करोगे, 10 घंटे का जैम पैदा करोगे, उसी के दौरान अगर शूटिंग स्टोन एक्टिव हो जाता है या लैंडस्लाइड एक्टिव हो जाता है, वेयर विल यू कीप दोज व्हीकल्स? तो उस वक्त सिविल व्हीकल को खतरा है, यात्री व्हीकल को खतरा है, SF व्हीकल को भी खतरा है। ये सब लोग सेफली मूव कर सकें और स्मूथली मूव कर सकें, उस पैच के अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ी, जिस पैच के अंदर
दिक्कत है। क्लाइमेट का खतरा है, इमरजेंसी का खतरा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि वी शुड तो भी जब तक आप फिजिकली पहचान नहीं लोगे तब तक को बात आप ऑफिशियली शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें मदद पहले से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मल जो रिलीज नॉर्मली होता था ऑपरेशन के दौरान, उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो है उसको दिया जा सकेगा। थैंक यू।